हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूएमए स्टडी ग्रुप में। और इस वीडियो में हम जानेंगे G7 के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर हम बात करें G7 के बारे में। यहाँ पर आप मैप पर देख पाओगे ये सारे देश G7 में शामिल है। हालांकि इनके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि G7 है क्या। देखो, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। हालांकि मैं आपको बता दूं, इन सब का नाम आपको याद नहीं होगा तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखना, कनाडा बाद में शामिल हुआ था 1991 में, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, यानी G7। अब देखो, यहाँ पर जान लेते हैं इनकी ट्रिक के बारे में। काफ़ी आसान सी ट्रिक है, जूस विद जीएफ। जूस विद जीएफ, इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। जैसे जापान हो जाएगा, यू से यूएस है ऑफकोर्स, इटली, आई से, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी और एफ से होगा फ्रांस। ये सारे देश इसके अंतर्गत शामिल है, G7 के अंतर्गत। देखो, यहाँ पर प्रॉपर मैप और लोकेशन को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है कनाडा जो इसके अंतर्गत शामिल है, यूएसए इसके अंतर्गत शामिल है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड बोलते हैं शामिल है, फ्रांस, यहाँ पर फ्रांस है, उसके बाद इटली, ये पास पास देश है सारे, जर्मनी और इधर है जापान, ये इसके अंतर्गत शामिल है। कुल 7 देश है, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ 7 या G7 कहा जाता है। अब जो कि इसके उद्देश्य और सिद्धांत है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वैसे ही है जैसे अन्य देशों के होते हैं। स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, लोकतंत्र, कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास के लिए ये इसके उद्देश्य और सिद्धांत है। देखो, शुरुआत में की अगर हम बात करें तो देशों का समूह था। शुरुआत में 6 देशों का समूह था जब इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और पहली बैठक हुई थी इसकी 1975 में। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट की संभावना और समाधानों के बारे में विचार किया गया। और इसके अगले साल यानी 1976 में इसमें शामिल हो गया कनाडा, तब इसका नाम हो गया G7। देखो, प्रत्येक सदस्य इसमें क्या है, बारी बारी से समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय एक साल में 2 दिवसीय मीटिंग होती है, तो उसकी मेजबानी कर पाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भारत इसमें शामिल क्यों नहीं है। देखो, भारत बहुत बड़ी अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। भारत विकसित देशों में शामिल नहीं है और ये विकसित देशों का समूह है, तो ये भी कारण है। और मैं आपको बता दूं, चाइना के साथ भी ये समस्या है, इस वजह से चाइना और भारत इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी, तो एक और क्वेश्चन आएगा कि G7 में क्या और शामिल नहीं हुआ। तो जी हाँ, बिल्कुल 1998 में इसमें रशिया शामिल हो गया था और इसके बाद G7 का नाम G8 हो गया। लेकिन बाद में 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के कारण रूस को इससे निष्कासित किया गया, निलंबित कर दिया गया 2014 में। देखो, G7 के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आर्थिक मुद्दों पर कोई बात होती नहीं है इसमें। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो इसके में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इसमें शामिल है। और भारत और ब्राज़ील, चाइना जैसे कुछ महत्वपूर्ण देश है जो भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। सबसे बड़े लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहला फैक्ट है कि इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, बारी बारी से देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं और ये 7 देशों का समूह है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।